हम सभी ने ये बात कई बार सुनी है कि एनर्जी हम लोगों के लिए फ्यूल की तरह काम करती है। अब वो फ्यूल अगर कम हो जाए या वो फ्यूल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली हमारी लाइफ जो चल रही है ना प्रॉपर वे में उसका बैलेंस डगमगाने लगेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। क्या करना है, अपनी एनर्जीज को हम कैसे कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली हम एक प्रॉपर वे में रन करा सकते हैं, कैसे हम अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को, अपने इमोशनल हेल्थ को एक पॉजिटिव फ्यूल प्रोवाइड करा सकते हैं। आज उसी कुछ टॉपिक पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम मर्शिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को क्लिक कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हीलिंग हैंड्स का एपिसोड नंबर 3 आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप पॉइंटर्स के बारे में जो बताएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल किन किन चीज़ों की वजह से ड्रेन हो जाता है, किन किन चीज़ों की वजह से हमारी एनर्जीज अफेक्ट होती हैं और उसके बाद कैसे हम उन चीज़ों को वापस बैक टू नॉर्मल ला सकते हैं। गाइज, अगर मैं बात करूं अबाउट द थिंग्स दैट ड्रेन आर एनर्जी, उसमें पॉइंट नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगी कि होल्डिंग ऑन टू द पास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लो चली जाती है या फिर कई बार कह सकते हैं कि रुक सी जाती है। क्या होता है होल्डिंग ऑन टू द पास्ट? पिछली जिंदगी या पिछले कुछ पल जो हमने बिता दिए, जो शायद है कि हमारे लिए कभी कभी बहुत खूबसूरत रहे होंगे और कभी कभी दर्द से भरे हुए रहे होंगे। तो अब उन्हीं चीज़ों पर हम अटक कर रह जाते हैं या उन्हीं चीज़ों की यादों में हम डूबे चले जाते हैं। आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में हम सोचते नहीं और प्रेजेंट को तो हम बिल्कुल भी नहीं जी पाते। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 बन सकता है एनर्जी लेवल को ड्रेन कराने के लिए। क्यों? क्योंकि जो चीज बीत गई वो वापस नहीं आएगी। आप आगे आने वाली चीज को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हो, आप आगे आने वाली चीज को और ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप पास्ट पर ही अटके रहोगे, सेम नॉर्म्स को फॉलो करते रहोगे, सेम मिस्टेक्स रिपीट करते जाओगे तो कभी भी आपका जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव नहीं कर सकता और कभी भी आप सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो सकते। होल्डिंग ऑन द पास्ट इज द वर्स्ट थिंग टू डू। हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी लेसन्स हमने अपने पास्ट से सीखे हैं उन्हें याद रखना है ताकि हम आने वाले फ्यूचर में वो गलतियां ना करें। बट इस पास्ट और फ्यूचर के प्रोसेस में इधर से उधर, उधर से इधर भागने के चक्कर में जो आज है दैट इज प्रेजेंट। बोलते हैं ना, प्रेजेंट रेफर्स टू अ गिफ्ट, और जो प्रेजेंट मोमेंट है वो हमारे लिए एज अ गिफ्ट है भगवान जी की तरफ से। अगर यूनिवर्स ने हमें ये प्रेजेंट मोमेंट में मतलब लाइक जिंदा रखा है तो हमें इसे सबसे पहले जीना जरूरी है। फ्यूचर में जो है उसे अच्छा करने की जरूरत है, लेकिन होल्डिंग ऑन टू द पास्ट, से नो टू होल्डिंग ऑन टू द पास्ट। क्रॉस लगा दो उस चीज पर अगर करते आ रहे हो। पुरानी चीजों को भूल जाओ, जो गलत हुआ, अच्छी चीजों को याद रखो, जो खट्टी मीठी यादें उन्हें याद रखो, जो लेसन सीखे उन्हें याद रखो और आगे बढ़ जाओ। हम सब में से कितने लोग हैं जो सही होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं जो शायद है कि हमारे सही होने के बावजूद भी हमें हमेशा गलत ही समझेंगे। द सेकेंड पॉइंट इज ओवर एक्सप्लेनिंग। ओवर एक्सप्लेनिंग इज अ काइंड ऑफ अ थिंग जिससे आपका एनर्जी लेवल कभी स्लो नहीं होता। ओवर एक्सप्लेनिंग से आपका एनर्जी लेवल पूरी तरह धस जाता है। मैं कहती हूँ पूरी तरह आप डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हो। क्योंकि एक बात याद रखना, जो सही लोग होंगे, जो आपके अपने होंगे, जो वेल विशर्स होंगे, वो कभी आपकी एक एक्सप्लेनेशन देने के बाद रिपीटिवली उस चीज पर आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे, चाहेंगे भी नहीं कि कभी आप किसी भी चीज पर ओवर एक्सप्लेनेशन उनको दो, बिकॉज वहां पर ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें आपको लगता है कि आप कितनी ही बार एक्सप्लेनेशन दे रहे हो लेकिन वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, तो बॉस याद रखना, वो आज नहीं समझ रहे, वो कल नहीं समझेंगे, वो कभी नहीं समझेंगे। बिकॉज उनके पर्सपेक्टिव में, उनके नजरिए में आप गलत हो और आप कितना ही खुद को एक्सप्लेन कर लो, आप उनकी नज़र में सही नहीं हो सकते। तो क्यों एक्सप्लेन करना है इतना ज़्यादा? क्यों अपनी एनर्जी लेवल को एकदम डाउन लेके चले जाना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिट्टी में मिल जाए भाई? तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप सही हो तो कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। तो सांच को आंच नहीं का मतलब यही होता है कि जो सच है उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप एक बार किसी चीज़ पर अपना एक्सप्लेनेशन दो, बिकॉज वो ज़रूरी होता है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, तो हमें एक्सप्लेनेशन देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बट आई वुड लव टू से कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
Stop giving over explanations on a single topic again and again just to prove yourself कि भाई तुम सही हो. अगर तुम सही हो तो तुम सही रहोगे, और सामने वाला अगर उस चीज़ को नहीं भी मान रहा तब भी यूनिवर्स नोज कि हाँ तुम सही हो, तो यू विल गेट द रिवॉर्ड. ओके, सो स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग गाइज. कंपैरिजन एक ऐसा इशू जो सारी ज़िंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि ये दुनिया कुछ इसी तरीके से बनी हुई है दोस्तों. कंपैरिजन कब होता है? जब हमसे बेहतर भी दुनिया में लोग एग्जिस्ट करते हैं और हमसे नीचे भी लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. तो इस कंपैरिजन को दुनिया तो हमारे नज़रों के सामने रिपीटिवली बार बार लेके आएगी ही. हम सभी ने बचपन से लेकर आगे तक, लाइक जो भी हमारा एज हो वहाँ तक हमने फेस करा होता है हमेशा कि हमारी फैमिली में भी हमारा कंपैरिजन किया जाता है, कभी कज़न से किया जाता है, कभी दोस्तों से किया जाता है. और बच्चों को तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रहती है कि मम्मी पापा उनको कंपैरिजन करते रहते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं. तो और जब हम बड़े हो जाते हैं तब पूरी दुनिया में हमारा ये कंपैरिजन चलता है. ठीक है, तो जो कंपैरिजन है वो बाहर वाले लोग तो आपका करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी किस चीज़ से अफेक्ट होगी? क्या बाहर के लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं उससे आपकी एनर्जी पर असर पड़ेगा, या फिर आप अगर खुद का कंपैरिजन दूसरों से कर रहे हो तो आपकी एनर्जी पर असर पड़ेगा? तो जवाब ये है कि जब हम खुद का कंपैरिजन दूसरों से करते हैं ना, तब हमारा एनर्जी लेवल ड्रेन होता है. मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी ये चीज़ सीखी है कि बाहर की जो एनर्जीज हैं वो हमें तब तक अफेक्ट नहीं कर सकती जब तक हम खुद नहीं उस चीज़ को अलाउ करेंगे. किसी ने हमारे बारे में कुछ गलत बोल दिया, अगर हमें पता है कि हम वैसे नहीं हैं, तो हम अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें पता है कि नहीं हम इस चीज़ पर ऐसे हैं और सामने वाला गलत बोल रहा है, तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए कभी मैटर करेगा ही नहीं. तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स. पॉइंट नंबर 3, जस्ट स्टॉप द कंपैरिजन. तुम यूनिक हो, तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, अपना लाइफ का पैटर्न है. भगवान ने तुम्हें अलग तरीके से बनाया है. तुम्हारी चीज़ों में तुम बिलीव करना सीखो. अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी आकर तुम्हारी नींव को डगमगा सकता है. तो कंपैरिजन नहीं करना है. अगर कंपेयर करना ही है ना, तो एक बेहतर इंसान बनने के लिए कंपेयर करो. ये चीज़ देखो कि तुम्हारी कमियां क्या हैं और दूसरे इंसान में क्या ज़्यादा अच्छा है. अगर खुद को तराशोगे ना, उन कमियों को हटाकर खुद को तराशने की कोशिश करोगे, तो वो कंपैरिजन भी हेल्दी बन सकता है. सो नेगेटिव कंपैरिजन नहीं करना है. भाई उसके पास ये सब है, मेरे पास क्यों नहीं? उस क्यों को रिप्लेस करके करना है कि उसके पास इतना सब कुछ है. गेट इंस्पायर्ड कि हाँ उसके पास इतना सब कुछ है, उसने अचीव किया है, मेरे पास भी वो सारी स्ट्रेंथ्स हैं, मैं भी वो रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिनसे लाइफ में मैं भी वो सब कुछ अचीव कर सकता हूँ. तो माइंडसेट जब शिफ्ट होगा ना, तो कंपैरिजन नेगेटिव से हेल्दी कंपैरिजन में चेंज हो जाएगा और जिंदगी बदल जाएगी. याद रखना. Associate yourself with the people of good quality, for it is better to be alone than with the people of having bad qualities. See, it is very simple funda of life. संगति के बारे में बहुत सारे लोगों से हमें सुनने को मिलता है कि जैसी संगति में रहोगे वैसा ही असर तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा या तुम्हारे लाइफ पर पड़ेगा. बड़े बुजुर्ग भी ये बातें बोलते हैं, बुक्स में भी ये बातें लिखी गई हैं, फिलोसोफर्स ने भी ये बातें कही हैं, साइकोलॉजिस्ट भी ये बात बोलते हैं. सो क्या बात है? बात का क्रक्स जो निकल के आता है वो यही है कि टॉक्सिक रिलेशंस हमारे एनर्जी लेवल को ख़त्म कर देते हैं. हमारा जो पॉजिटिव ऑरा है ना, वो अगर आप टॉक्सिक लोगों की कंपनी में रह रहे हो ना, तो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और तुम उसे कभी वापस नहीं ला सकते. जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे, जैसा सराउंडिंग हमारा होगा, जैसा एनवायरनमेंट हमारा होगा, उस तरीके का ऑरा हमारा क्रिएट होगा. और हमेशा याद रखना, हम खुद जैसे होते हैं ना, हमारा खुद के साथ खुद का जो रिश्ता होता है ना, वैसे ही लोग हम अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही लोग हमें पसंद आते हैं. तो बहुत ज़रूरी है टॉक्सिक रिलेशन से दूर चले जाना. अगर कोई रिश्ता इतना खोखला हो चुका है कि बार बार रिपीटिवली उसे ठीक करने के बाद भी, उसको हील करने की कोशिश करने के बाद भी घूम कर तुम्हारी गाड़ी वहीं आकर अटक जाती है जहां पर चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि तुम उसे ठीक नहीं कर पा रहे हो, और अंदर ही अंदर तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बता रही है कि इस रिश्ते का अब आगे कोई फ्यूचर नहीं है. अब वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, वो रिश्ता दोस्ती का भी हो सकता है, वो रिश्ता फैमिली बॉन्ड भी हो सकता है, वो रिश्ता तुम्हारा प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी हो सकता है. तो स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल इफ़ यू वॉन्ट टू हैव पॉजिटिव एनर्जी. अगर तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव लाइफ चाहिए, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ, बिल्कुल कट ऑफ कर लो जो लोग सेल्फिश हैं या जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हें यूज़ करते हैं. बिकॉज यू आर नॉट अ पंचिंग बैग जिसको कोई भी आएगा मार कर चला जाएगा.
यू डू हैव इमोशंस, तुम्हारे अपने इमोशंस हैं, तुम्हारी अपनी फीलिंग्स हैं। अगर कोई इंसान उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और सब कुछ वन साइडेड चल रहा है ना, सो इट इज़ टाइम टू से नो राइट नाउ। स्टॉप सेइंग येस टू एवरीवन। खत्म करो उस बिहेवियर को और अपने बिहेवियर को चेंज करके हैव सम स्टैंडर्ड, अपना एक स्टैंडर्ड सेट करो कि इस स्टैंडर्ड से नीचे के लोग मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनिटरी स्टैंडर्ड एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट कि इंसान के अंदर जो वर्च्यूज होती है ना, वो वर्चुअस स्टैंडर्ड आपको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग विच विल बी ऑफ अ बेटर क्वालिटी। जो अभी आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, जो आपका अभी टाइम चल रहा है, अगर इसको चेंज करना है तो सबसे पहले अपने लोगों की, जो आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें एनालाइज करना स्टार्ट करो। और अगर टॉक्सिक कंपनी में हो तो टाइम टू से गुड बाय, निकल जाओ बाहर। सो गाइज द नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड होना हमें बंद करना होगा। ये रिश्ते हमारी मर्जी से बनते हैं, ये रिश्ते हमारी मर्जी से टूटते हैं, कई बार डेस्टिनी भी अलग कर देती है। बट अपनी खुशी को सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसानों के साथ जोड़ देने की गलती मत करो, क्योंकि तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ का पर्पस अलग है। सो अपनी खुशियों को अपने दम पर पूरा करना है, अपने सपनों को अपने दम पर पूरा करना है। हाँ, जो लोग तुम्हारे वेल विशर्स हैं वो तुम्हारी खुशी में खुश होंगे और कई बार उनके लिए सैक्रिफाइसेस करने भी पड़े तो हमें करने चाहिए, लेकिन कंप्लीटली अपनी खुशी को, अपने ड्रीम्स को किसी एक इंसान के साथ जोड़ देना बहुत 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 गलत है, बिकॉज इससे डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। डिजास्टर ये होगा कि तुम्हारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यू विल बिकम अ पपेट इन द हैंड ऑफ समवन एल्स। जैसे कोई दूसरा तुम्हें चलाएगा तुम चलोगे, बिकॉज तुम्हारी खुशी ही उससे जुड़ी हुई है। अगर सामने वाला इंसान तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद है, जो भी है वैसा वैसा, तो चीज़ें बहुत कंप्लीट लेवल पर चले जाएंगी, तुम्हारी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी उस चीज़ से ख़त्म हो सकती है। सो कंप्लीटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है। हाँ, आपको हम्बल रिलेशंस रखने चाहिए, आपको हार्मोनियस रिलेशंस रखने चाहिए, आपको एडजस्टमेंट करना पड़े करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना, वो खुश तो मैं खुश, वो दुखी तो मैं दुखी, वो चीज़ गलत है। क्योंकि जब अगर सामने वाला किसी दुख में है और आप अगर उसको उस दुख से निकालना चाहते हो, तो एम्पैथी आपकी है उस पर्सन की तरफ, तो पहले आपका ठीक होना ज़रूरी है। इस चीज़ को ऐसे समझो, अगर तुम खुश नहीं होगे, तुम ठीक नहीं होगे और तुम भी उसी लेवल की सैडनेस में डूबते चले जाओगे, वही डिप्रेशन तुम अपने ऊपर भी ले लोगे, तो तुम सामने वाले को कभी भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो उसी लेवल पे चले गए ना। और किसी भी छोटी चीज़ को ऊंचा उठाने के लिए एक बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो बड़ी चीज़ छोटे लेवल पे चली जाएगी तो दोनों ही इक्वल लेवल पे चले गए, फिर कभी कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। सो स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस एंड स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ द लव यू डिजर्व। ओके, सो फैमिली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप बीइंग परफेक्ट इन एवरीथिंग। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर फ्लॉज, स्टार्ट लविंग योर फ्लॉज। जितना आप अपनी अच्छी क्वालिटीज से प्यार करते हो, उतना ही आप अपने फ्लॉज से भी प्यार करना स्टार्ट करो, क्योंकि फ्लॉज हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वीकनेसेस भी उतनी ही ज़रूरी हैं। अगर मैंने बोला ना, बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही आपके अंदर हो जाएगी तो हर कोई इंसान परफेक्ट हो जाएगा, तब आप कैसे मतलब एक दूसरे को कंप्लीट कर पाओगे? ऐसा नहीं होता। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो हमेशा हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागते हैं तब भी हमारा पॉजिटिव एनर्जी लेवल नेगेटिव की तरफ जाता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं ज़िंदगी के साथ। अगर परफेक्ट चाहिए तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाएंगी ड्यू टू दिस रीज़न, तो इन सारे रीजंस की वजह से अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आप एक नेगेटिव इंसान बनते चले जाओगे, बिकॉज यू विल बिकम डिप्रेस्ड कि मुझे ये नहीं मिला, मुझसे ये नहीं हुआ, अरे मैंने तो इतनी कोशिश की थी फिर भी आउटकम नहीं निकला। सो ये नहीं करना है। अपने फ्लॉज जानने हैं, वीकनेसेस जाननी है, उन पर वर्क करना है, उन्हें इम्प्रूव करना है, बट परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो तुम चाह कर भी नहीं बन पाओगे। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग, क्योंकि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से सीखती है। तो कुछ अगर सीखना है तो इम्परफेक्शन एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। अगर इम्परफेक्शन नहीं होगा, तुम परफेक्ट होगे, तो तुम कभी लाइफ में कुछ नया सीख ही नहीं सकते। सो होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल बटन को क्लिक करके जाना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाए।
मिलते हैं जल्दी ही। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हीलिंग हैंड्स वाले पेज को, इट्स मर्शिका 10 पे भी कनेक्ट हो सकते हो, और डू सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय।